1 जुलाई को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, ग्राम पंचायत सीईओ किशोर कन्यल, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सर बिल्डिंग अपनी है। भारत सिंह जी थोड़ा आगे आइए, माननीय मंत्री जी थोड़ा आगे आइए। ठीक है मनीषा जी साइड में इधर आओ, इधर आओ साइड पीछे धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद सर। पार्टी विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार का शाल से औपचारिक स्वागत करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर A.K. बरनोडिया जी, संयुक्त निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करता। आज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर में केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ग्वालियर का यह बागवानी केंद्र निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा। ग्वालियर में है, लेकिन यह कार्यालय मध्य प्रदेश के 21 जिलों को कवर करेगा। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, पूरा हमारा बुंदेलखंड और बिंद मतलब रीवा सतना तक के प्रकरण को अब भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ग्वालियर में आए, यहीं पर उन प्रकरणों को स्वीकृति मिलेगी। मैं 2-3 आग्रह आप सबके समक्ष जरूर करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक समय था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था। उस समय सरकार ने जो अपनी नीतियां बनाई वह उत्पादन केंद्रित नीतियां थीं। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियां और किसानों के कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की हैसियत रखता है। और सचमुच में यदि हमें ये सौगात मिली है तो वास्तव में खुशी इस बात की है कि हमारे अपने केंद्र में कृषि मंत्री इनके मुख्य अतिथि में बागवानी बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि तालियों से ऐसा स्वागत करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 37 साल बाद
इस दिशा में 37 साल बाद इस क्षेत्र की अगर किसी ने चिंता की है तो ऐसे आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार आपने की है। आपका दिल से ग्वालियर की नगरी में अभिनंदन, स्वागत और वंदन। आज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय का ग्वालियर में शुभारंभ हुआ है। काफ़ी लंबे कालखंड से इस अंचल के लोग ऐसा सोचते थे कि बागवानी की दृष्टि से अगर कोई सहयोग और मार्गदर्शन मिल जाए तो इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आ सके, लेकिन लंबे समय तक यह संभव नहीं हो सका। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज यह कार्यालय शुभारंभ हो गया है। यह हमारे ग्वालियर चंबल अंचल को तो कवर करेगा ही, पूरे प्रदेश के लगभग 21 ज़िले, बुंदेलखंड समेत, विंध्य समेत 21 ज़िलों को कवर करेगा। और इस कार्यालय के यहाँ बन जाने से अब इस क्षेत्र के किसी किसान को भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं वो अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकेगा, यहीं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा और यहाँ से प्रोजेक्ट सीधा दिल्ली सबमिट होगा और स्वीकृत होकर उसको यहाँ मिल जाएगा। कृषि के क्षेत्र में बागवानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे किसान हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़ें तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान भी बढ़ेगा और देश को जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी की पहल है वह पहल भी साकार होगी। हम लोग दलहन और तिलहन की दृष्टि से मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, वह भी आने वाले कल में निश्चित रूप से किसान को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यालय का लाभ उठाएं और अपने जीवन स्तर में बदलाव लाएं। जी, मुरैना में शहद की जांच करने के लिए जो लेबोरेटरी है, जिन पर लगभग 11 करोड़ रुपया खर्च होगा, वो हम आरंभ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात कही। मुरैना में हनी का उत्पादन काफ़ी अच्छे से होता है, अब हम उसको और अच्छा करने जा रहे हैं। एफपीओ बनाकर छोटे छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं, वो शहद का उत्पादन करेंगे, गांव में ही उनके उत्पादन को खरीद कर उन्हें पेमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो मुरैना में आएगा, उसका प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद नेफेड उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा। मैं समझता हूँ चंबल अंचल आने वाले कल में हनी की दृष्टि से एक बड़े हब के रूप में निर्माण होगा इस योजना के पश्चात। देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र तो ग्वालियर में है, शायद आप सब लोगों ने देखा नहीं होगा। एयरपोर्ट के पास जाओ तो आईसीआर का केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ी आलू अनुसंधान केंद्र है, लेकिन राज्य सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न लगभग पूर्णता की ओर है। यहाँ आलू का एक और केंद्र प्रारंभ हो, जल्दी ही उसकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और वो भी जनता को समर्पित किया जाएगा। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।